अगर मैं नहीं होता तो सोचो क्या होता। मुझे शक था कि कुछ गलत होने वाला है। अब अगर लड़कियों को ऐसे काम के लिए भेजोगे तो क्या होगा? पर क्या करें, मैडम को झांसी की रानी बनने का शौक था। ईश्वर ना करे अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया होता अरुंधति, तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती और तुम्हारे ये घर वाले तुम्हें बाहर निकाल के फेंक देते। तुम्हें इस घर में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं मिलती। भला हो आरव का वो समय से वहां पहुंच गया और तुम्हारी जान बच गई। दादा चाचू, आपकी बहू पहला पड़ाव तो हार गई और वो जमीन भी हासिल नहीं कर पाई। मैंने कहा था मर्दों का काम मर्दों को करना चाहिए। तुम्हारा घाव दिखाओ, दिखाओ। अरब, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? अरुंधति बेटा, तुम गुंडों से बच गई। इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई बात नहीं हो सकती। वन 0। बहुत शौक था उन गुंडों से अकेले बैठने का। सोचो कि अगर मैं नहीं आता तो क्या हश्र होता तुम्हारा। खुद को इतना इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है आरव। अगर तुम ना भी आते ना, हम खुद को बचा ही लेते। एक्चुअली तुम्हारे साथ जो हो रहा था ना, वो बिल्कुल ठीक हो रहा था। You deserve it। कौन क्या डिजर्व करता है ये तो वक्त ही बताएगा। क्या? निश्चिंत रहो। जैसा हमने अपनी योजना के मुताबिक सोचा था, सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है। बहुत जल्दी वो हमारे खेल में उलझ जाएगा तो उसकी चालें ही उसकी बर्बादी का कारण बनेंगी। मैंने कहा था ना, चैलेंज मत लो मत लो, पर तुमने मेरी सुनी नहीं। आरव अचानक वहां कैसे पहुंचा? अगर मैं यहां नहीं आता ना, तो ये गुंडे तुम्हारा वो हरकत करते कि तुम अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहते। कहीं ये सब आरव ने ही तो नहीं करवाया? अगर ऐसा है तो आरव ने गुंडों को फोन तो जरूर किया होगा।
अरुंधति पहुंच गई है। दादा चाचू, आपने अरुंधति को लेकर इतनी जल्दी उम्मीद क्यों छोड़ दी? उसे और एक मौका दीजिए ना। नहीं नहीं, बस हो गया। अब और कोई खतरा नहीं मोल लेना। पारुल, ये घटना एक बार घटी, जरूरी नहीं है कि ऐसा बार बार हो। जो हो गया सो हो गया कैलाशनाथ। बहू को एक मौका दिया था, तुमने नुकसान करा दिया। अगर उसे और मौका देंगे तो हमारा कारोबारी चौपट हो जाएगा। वो गई थी जमीन को खाली कराने के लिए, और क्या हुआ उसके साथ? अगर उन गुंडों ने इसके साथ कुछ ऊंच नीच कर दी होती तो ये त्रिवेदी परिवार किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। हाय हाय लल्ला, अच्छा हुआ जो तू टाइम पे पहुंचा और तूने अरुंधति की इज्जत बचाई, जान बचाई। पद्मिनी, तुम चुप रहो प्लीज। पारुल, अरुंधति कहाँ है? सवेरे से नजर नहीं आई। मैं भी यही सोचकर परेशान हो रही हूँ, पता नहीं कहाँ है सुबह से। आरव, तुमने देखा है उसे? मुझे लगता है कल के वाकया के बाद बेचारी टूट गई है। शर्म आ रही होगी बेचारी को, हार जो गई। पापा, ये वही गुंडे हैं जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और फिर भाग गए। आपकी बहू की मदद से हमने इन्हें गिरफ्तार किया। किसी ने इन्हें आपकी बहू पर अटैक करने के लिए कहा था, बदले में काफी मोटी रकम दी थी। मगर ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं, शायद कोई नजदीक का जो हमसे बेइंतहा नफरत करता। अरुंधति ने एफआईआर तो फाइल कर दी है, लेकिन जिसने भी इन्हें हायर किया था, जैसे ही उसका नाम सामने आएगा सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होगी और उसे अच्छी खासी सजा मिलेगी। आजकल इस तरह के केसेस में औरत का बयान, उसकी कंप्लेन ही काफी होती है। इसे ये सब कैसे पता चला? अब ये गुंडों से मेरा नाम उगलवा कर मुझे मुश्किल में डाल सकती है। हाय हाय, ये तो पक्का लल्ला का आइडिया है। मैं इस लड़के को बहुत अच्छे से भाप सकती हूँ, वरना और कोई इस घर में इसे सस्पेक्ट भी नहीं करेगा। हाँ,